दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज बात है एलपीजी संकट की। जी हाँ, वो गैस सिलेंडर वाला संकट जिसकी वजह से घरों में चूल्हा जलना लगभग मुश्किल हो गया है। भाई कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हो, चाय बनानी है लेकिन गैस खत्म हो जाती है, रोटी सेकनी है लेकिन सिलेंडर खाली मिलता है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, एजेंसी के सामने लोग तड़प रहे हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और उसका सीधा असर हमारे खाने पीने पर पड़ना शुरू हो चुका है। जहाज नहीं आ रहे, एलपीजी का इंपोर्ट ठप्प पड़ा हुआ है। भारत अपनी 60% एलपीजी बाहर से मंगाता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। नतीजा, पैनिक बुकिंग शुरू हो चुकी है। लोग 21 दिन की बजाय पहले ही बुकिंग कर रहे हैं। कालाबाजारी हो रही है और सरकार कह रही है, अरे भाई घबराओ मत, कमी नहीं है, ये तो सिर्फ घबराहट की वजह से हो रहा है। लेकिन अब सरकार ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा क्या एक्शन ले लिया है। अब केरोसिन बंटवाएगी सरकार। जी हाँ, मिट्टी का तेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस सिस्टम को 2020 में खत्म कर दिया गया था, क्या वह सिस्टम 2026 में अचानक वापस कैसे लागू हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। दोस्तों, अगर अचानक आपके घर की रसोई की गैस खत्म हो जाए तो क्या होगा? भारत के कई हिस्सों में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है और अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती टकराहट का असर अब भारत की ऊर्जा सप्लाई तक महसूस किया जा रहा है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोग कहते दिख रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। अब इस वक्त भारत में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो हर घर की रसोई से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अब सरकार मान रही है कि एलपीजी की कमी की स्थिति बन सकती है और इसी वजह से एक बड़ा फैसला ऐसा लिया गया है जो हमें करीब 20 साल पीछे ले जा सकता है। जी हाँ, सरकार ने पूरे देश में मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन फिर से बांटने की तैयारी शुरू कर दी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये परिस्थिति आखिर आई क्यों। जैसा कि आपको पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही टकराहट का असर दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर लगातार पड़ रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करता है और इसी वजह से सरकार कह रही है कि एलपीजी सप्लाई अब चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि अभी जो कमी दिखाई दे रही है उसका एक बड़ा कारण है पैनिक बुकिंग। यानी पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में गैस की बुकिंग 75 लाख से बढ़कर लगभग 88 लाख तक पहुंच गई है। यानी लोग घबराकर अब ज़्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल है कि अगर गैस की सप्लाई में परेशानी बढ़ती है तो आगे क्या होगा। तो इसके लिए सरकार ने एक पुराना विकल्प वापस लाने का फैसला किया है। सरकार ने पूरे देश के लिए करीब 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है और यह केरोसिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए दिया जाएगा। और इसके लिए हर जिले में एक या दो जगह तय हो सकती है जहां से लोगों को मिट्टी का तेल दिया जा सके। सुनने में यह व्यवस्था ठीक लगती है, लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है क्योंकि सवाल वही है कि मिट्टी का तेल लोगों तक पहुंचेगा कैसे। क्योंकि 2020 के बाद भारत में लगभग केरोसिन का वितरण बंद कर दिया गया था। देखिए, इससे पहले सरकार के पास मिट्टी का तेल पहुंचाने के लिए डीलरों का एक बड़ा नेटवर्क था। इन डीलरों को फायर सेफ्टी, जिलाधिकारी की एनओसी, लेवल लाइसेंस और कई डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेकर ये केरोसिन का काम किया करते थे। और इसके बाद मिट्टी के तेल को जमीन के नीचे बने टैंकरों में स्टोर किया जाता था और फिर मशीनों के द्वारा आगे बेचा जाता था। लेकिन 2020 के बाद डीलर नेटवर्क खत्म हो चुका है, सभी लाइसेंस खत्म हो चुके हैं, मिट्टी के तेल को अंडरग्राउंड स्टोर करने वाले टैंक भी खराब हो चुके हैं और इसके अलावा सभी मशीनें जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर जिस सिस्टम से केरोसिन मिलता था वह सिस्टम ही अब धरातल पर मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें तो पूर्व में केरोसिन का काम करने वाले कई डीलरों का कहना है कि इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करना आसान नहीं है क्योंकि टैंक और मशीन ठीक करने में लाखों रुपए लगेंगे और तेल उठाने में 10 से 12 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। और सरकार की यह योजना सिर्फ कुछ महीनों की ही मतलब अस्थायी व्यवस्था बताई जा रही है, इसलिए कई लोग इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी अगर मान लीजिए कि केरोसिन मिल भी गया
तो लोग अब इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब केरोसिन वाले चूल्हे लगभग बाजार से गायब है और घरों में भी ज़्यादातर लोगों ने उन्हें सालों पहले हटा दिया है। यानी ईंधन मिल तो सकता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का साधन कहाँ से लाया जाएगा, ये सवाल लोगों के मन में घूम रहा है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है कि किसी सिस्टम को बंद करना तो आसान होता है, लेकिन जब संकट आता है तो उसे फिर से खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब देखना होगा कि सरकार की यह केरोसिन योजना ज़मीन पर कितनी सफल होती है। तो अब एक सीधा सवाल हमारे दर्शकों से भी है कि आप क्या सोचते हैं, अगर गैस की कमी बढ़ती है तो क्या केरोसिन सच में लोगों की मदद कर पाएगी या यह सिर्फ एक कागजी योजना बनकर रह जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।